आज आज्ञा विचय धर्म ध्यान की चर्चा पुनः आपके बीच में मैं कर रहा हूँ। आज्ञा विचय इसलिए कि जिनेंद्र भगवान की जो देशना है, विचय का मतलब है बार बार उसी का विचार करना, उसी का चिंतन करना, अपना नहीं। जिनेंद्र भगवान की वाणी का चिंतन करो। जिनेंद्र भगवान ने क्या उपदेश दिया है, क्या आगम में बताया है, आप उसे स्वीकार कर लो। आपका सम्यक दर्शन सुरक्षित हो जाएगा। एक बार आपने पूजा की नहीं की चल जाएगा, किंतु जिनेंद्र भगवान की आज्ञा नहीं मानी तो नहीं चलेगा। एक बार आप जो हैं स्वाध्याय करे नहीं करे चलेगा, किंतु यदि जिनेंद्र भगवान की आज्ञा नहीं माने तो नहीं चलेगा। आज्ञा विचय धर्म ध्यान यही कहता है, जो है उसे स्वीकार करो। उसे आप बिना किसी तर्क के, बिना किसी युक्ति के, बिना किसी अनुमान के, आप अपनी बुद्धि क्यों लगाते हो, क्यों अपनी तर्क लगाते हो। आज यह जो जैन धर्म है, जैन धर्म का जो नमोकार महामंत्र है, ये अनादिकाल से वर्णित है। नमोकार महामंत्र के ये पांचों पद अनादिकाल से हैं। नमोकार मंत्र में जो 5 परमिष्टि बताए, अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु, ये भी अनादिकाल से हैं। इन 5 परमिष्टियों को मानने वाले लोग भी, श्रावक श्राविकाएँ भी, सम्यक दृष्टि भी अनादिकाल से होते आ रहे हैं। इन 5 परमिष्टियों की मूर्तियाँ बनाना, 5 परमिष्टियों की मूर्तियों के मंदिर बनाना, ये परंपरा मैं आपसे पूछता हूँ कब से है। जब से 5 परमिष्टि हैं तभी से है। ये बोलना कि जैन धर्म में मंदिर मूर्तियों की प्राचीनता ये प्रथम शताब्दी की, ये 6वीं शताब्दी की है, ये 16वीं शताब्दी की है, ये प्रश्न चिन्ह खड़े करके आप हमारे जैन धर्म को क्या समाप्त करना चाहते हैं। मूर्ति अभी की हो सकती है, किंतु संस्कृति और परंपरा तो अनादिकाल से चली आ रही है। और जब 5 परमिष्टि और 5 परमिष्टियों के मंदिर अनादिकाल से हैं, इनका कोई शास्त्र भी होगा। ये मंदिर कोई ऐसे वैसे 4 दीवार खड़े करके नहीं बनाए जाते हैं। इसकी अपनी वास्तु होती है, इसकी अपनी स्थापत्य होती है, इसकी अपनी एक कला आर्ट होती है। मंदिर बनाने की भी विज्ञान होती है, मंदिर बनाने के भी शास्त्र होते हैं, और उन शास्त्रों के मुताबिक उस मेजरमेंट के अनुसार मंदिर बनाए जाते हैं। क्या आपको यह मालूम नहीं है कि हमारे यहाँ 8,56,97,481 अकृत्रिम जिन मंदिर हैं, वे मंदिर भी शास्त्रोक्त पद्धति से बने हैं। उन मंदिरों का मेजरमेंट भी वैसा है। अरे कुछ मंदिर तो योजनों में बने हैं, कुछ मंदिर कोसों में बने हैं। सीधा सा इसका मेथड है कि जो मंदिर जितना लंबा होता है उस मंदिर की उससे आधी चौड़ाई होती है, और जो मंदिर जितना लंबा होता है उससे उसके शिखर की ऊंचाई सवाया होती है। बात ये आती है कि हमें मंदिर बनाने के पहले हमें मूर्ति का निर्णय करना चाहिए कि मूर्ति कितनी बड़ी रखना है। नहीं तो आजकल होता ये है कि बच्चा पैदा होने के पहले आप ड्रेस ला लेते हैं, और फिर उस ड्रेस के माप का बच्चा कौन है फिर उसे ढूंढते हैं। महानुभावों, ऐसा नहीं होता है। बात ये है कि पहले हम कौन से शहर में, कौन सी समाज के द्वारा, कौन से व्यक्ति के द्वारा ये मंदिर बनाया जा रहा है, उसके लिए कौन से तीर्थंकर की मूर्ति अनुकूल होगी, इसका भी एक शास्त्र है, इसकी भी एक विज्ञान है। तुम्हारे नाम नक्षत्र राशि के अनुसार कौन से तीर्थंकर का तुम्हारे लिए सूट होगा, उसके अनुसार तुम्हारे तीर्थंकर का निर्णय हो। मैं जमनालाल अपावत, अध्यक्ष दिगंबर जैन ग्लोबल महासभा। आज मैं यहाँ नमोकार तीर्थ जो नासिक के पास में आया हूँ। आचार्य देवानंद जी महाराज द्वारा निर्मित इस तीर्थ क्षेत्र पर जिस गति से काम हुआ है, और ये तीर्थ क्षेत्र पूरे महाराष्ट्र में एक
नंबर का तीर्थ क्षेत्र बन रहा है। और मुझे आचार्य देवानंद जी महाराज ने कलश सामरण समिति के अध्यक्ष बनाए, मेरे साथ में श्री अशोक जी शेट्टी उनको कार्याध्यक्ष बनाए। और हम आप देख रहे हैं पीछे, मेरे पीछे 51 फुट की अरिहंत भगवान की मूर्ति है। और ये 5 मूर्ति हैं। अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य, उपाध्याय, सरसाधु, 5 मूर्तियों का महामस्तकाभिषेक होगा। और इसके ऊपर हजारों कलश ढोले जाएंगे। और हमें कलश आगमन समिति का बनाया, तो हम लोग पूरे देश में जाके कलश का बुकिंग करेंगे। और हम जहाँ जहाँ जाएंगे, आप जो भी देख रहे हैं, आप हमारे से जुड़ें और इस क्षेत्र का आकर दर्शन करें। ये क्षेत्र बहुत विशाल बन रहा है। आचार्य देवानंद जी महाराज की कल्पना से बहुत अच्छा क्षेत्र बना है। तो हम चाहते हैं आप सब जुड़ें और इस क्षेत्र पर आकर दर्शन करें और अभिषेक करने का लाभ लें। जय जिनेन्द्र। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवानंद जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित नमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक नमोकार महातीर्थ। यहाँ बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समव शरण की रचना है, जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, समेत शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। नमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथ सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवानंद जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में नमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।